बोला था धर्म जी के आने से पहले मुझे सेट पर बुला लेना, आई वुड लाइक टू ग्रीट हिम। पर वो किसी तरह पहुंच गए सेट पे। फिर मुझे न्यूज़ मिली, अरे धर्म जी पहुंच गए सेट पे। तो मैं हड़बड़ी में रेडी होके पहुंच गया सेट पे। हेलो धर्म जी, पेरी कोना, सीन भी समझना है, परफॉर्म भी करना है, टाइम निकला जाता है, यू नो ऑन अ सेट टाइम इज मनी। तो जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रहे थे, करण एक्सप्लेन कर रहा था, डीओपी समझा रहा था, ऐसा ऐसा शॉट है। तो एक कॉन्वर्सेशन करनी थी बिस्तर पे बैठ के धर्म पाजी के साथ यूं। तो मैं नीचे देख रहा था शॉट के पहले, रिवाइज कर रहा था ये शॉट में क्या क्या होने वाला है, क्या कहना है, क्या एक्सचेंज है। और फिर उन्होंने रोल कैमरा कहा और मैंने ऊपर देखा टू स्टार्ट परफॉर्मिंग, एंड इट्स एट दैट मोमेंट, एक्शन के बिल्कुल पहले, दैट इट हिट मी। ओह नो धर्मेंद्र। ऐसे मोमेंट पे रियलाइज करना मैं हक्का बक्का रह गया। आई ऑलमोस्ट गॉट टंग टाइड एंड फ्रोज बिकॉज दिस इज समबडी यू ग्रोन अप वाचिंग, यू नो। उनको देख के हमने भी सोचा था हम भी कभी हीरो बनेंगे। तो इट वाज अ वेरी सरियल मोमेंट, without exaggerating, an almost split second out of body experience. Similar, I would say it's a mixture of two cultures. I think that also is a mixture of two cultures. This is, but इसमें I think सबसे अलग ये है, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है कि एक स्विच होता है, they switch families. ये मानते हैं कि रिश्ते के स्टीयरिंग व्हील चाहे अपने हाथ में हो ना हो, बैकसीट ड्राइविंग है जो फैमिली ही करती है। तो इसलिए इनको अपने एक दूसरे के फैमिलीज को प्रूव करना है that they are worth the love that they share for each other. तो ये कॉन्सेप्ट काफी नया है, and I feel कि in our country, because we are such a rich and diverse country with our cultures and our people and all the color that we have, this cross of cultures is always very interesting. तो चाहे आप टू स्टेट्स में देखोगे या कोई और फिल्म में देखोगे या रॉकी और रानी में देखोगे, that visual experience is always so much fun to watch because it's just, you know, it's a celebration of differences. And coming together. So I think ये आपको काफी and it happens in real life as well, and it goes on to make life more colorful and flavorful. मुझे ही देख लो यार। I think ना हम दोनों at least अगर I agree, I will speak on behalf of रणबीर, क्योंकि हम इससे बहुत कनेक्ट होते हैं। जितना कम आप रिजल्ट पे फोकस करो, उतनी ही ज्यादा मिठास आपको प्रोसेस में नजर आएगी। अगर आप अपने आप को ज्यादा कि मैं ये लेगेसी फॉरवर्ड करने के लिए, ये हिट होने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो बहुत फॉर्म्यूलिक हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो एक ऑथेंटिसिटी है बस कहानी बोलने की, कैरेक्टर्स बनने की, वो निकल जाती है। तो आई थिंक आर एंडेवर इज के बस आप कहानी अच्छे से बोलो, दिल से बोलो कहानी, और जिनको पसंद आएगा उनको पसंद आएगा। और अगर वो जो लेगेसी बाय प्रोडक्ट हो जाता है ग्रेट, पर कोई ऐसे सेट पे नहीं जाता कि आज मैं लेगेसी क्रिएट करूंगी या लेगेसी, ऑब्वियसली द इंसेंटिव इज to make something impactful and entertaining for the audience, और उसका जो भी रिजल्ट हो हमें मंजूर है, क्योंकि ऑडियंस इज यू नो द फाइनल आंसर टू एवरीथिंग। आलिया जी, आगे के सवाल से बिग बॉस में जो रॉकी और रानी है वो कौन है बिग बॉस के घर में? एक्चुअली तो ऑब्वियसली मैं बिग बॉस अभी मैं बहुत देख रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन है घर में पूजा। तो मैंने शुरू किया एंड मैं अभी काफ़ी मतलब बहुत आदत हो गई है मुझे, whether in between promotions and the night I always go and watch that episode. बिग बॉस में रॉकी और रानी कौन है? ओके, एक तो मैं कहूँगी आई थिंक एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका जो अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है, और इट्स वेरी एंटरटेनिंग। ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी। मुझे तो बहुत पसंद है। तो एल्विश कैन बी रॉकी। आप देखते रहिए हमारी शेरनी क्या क्या जलवे क्या क्या जलवे दिखाती है आने वाले सालों में। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट। थैंक यू। आई थिंक ना हम दोनों एटलीस्ट अगर आई अग्री, आई विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ रणबीर, क्योंकि हम इससे बहुत कनेक्ट होते हैं। जितना कम आप रिजल्ट पे फोकस करो, उतनी ही ज्यादा मिठास आपको प्रोसेस में नजर आएगी। अगर आप अपने आप को ज्यादा कि मैं ये लेगेसी फॉरवर्ड करने के लिए, ये हिट होने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो बहुत फॉर्म्यूलिक हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो एक ऑथेंटिसिटी है बस कहानी बोलने की, कैरेक्टर्स बनने की, वो निकल जाती है। तो आई थिंक आर एंडेवर इज के बस आप कहानी अच्छे से बोलो, दिल से बोलो कहानी, और जिनको पसंद आएगा उनको पसंद आएगा। और अगर वो जो लेगेसी बाय प्रोडक्ट हो जाता है ग्रेट, पर कोई ऐसे सेट पे नहीं जाता कि आज मैं लेगेसी। Subscribe to One India channel and never miss an update.